गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। ऑलरेडी हमने एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 हमने बना लिया है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस जो इतने भी एपिसोड अभी तक बने हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, ताकि क्या होता है कि आप जैसे 1 से लेकर 10 ये सारे के सारे एपिसोड आप देखोगे तो आपको हमने जनवरी 2026 से लेकर अब तक जो मार्केट मूव किया है, मतलब अभी जो मई 2026 जो चल रहा है ना उसके बीच, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग आपको इस 10 एपिसोड में मिल जाएगा कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर 5 मंथ में किस तरह से मूवमेंट किया, हमारा ट्रेड का बिहेवियर क्या था, हमारा ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी की सारी कंडीशन आपको अगर एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 10 आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो एपिसोड अभी जो चल रहा है ना 11 जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से मार्केट के सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँ उससे पहले मैं आपको सभी लोगों से बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई ट्रेड रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से तुरंत गिर रहा था, ठीक है, ये पूरा गिरा, फिर मार्केट में एक रैली आई, फिर वापस थोड़ा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो जैसे मार्केट यहाँ से पूरा नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर अब नीचे गया। तो अब यहाँ पर और यहाँ से मैं स्लाइडली ऐसा कहूँगा कि ऊपर गया। तो अभी तक की जो सिनारियो है या अभी तक की जो मूवमेंट है वो इस तरह की है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट एक मूवमेंट देखो या फिर एक पैटर्न नज़र आ रही है, जिसको मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं जिसको बोलता हूँ पुष्पा एम पैटर्न, इस टाइप की। तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला और एक ये पॉइंट पकड़ लीजिए। तो अभी जो सिनारियो हुआ है ना उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक पुष्पा एम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, क्लियर कट यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकडाउन, और मार्केट नीचे गया और एक बार रीटेस्ट किया इस ई लेवल के आसपास। अब रीटेस्ट जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है ऐसे, तो फिर समझ लीजिए कि ये ब्रेकआउट हमारा यहाँ पर फेल हो जाएगा या फिर यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता है। और अगर ये जो रीटेस्ट हुआ है जिस लेवल को वो सही है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है और ये लेवल को ब्रेक करता है जो अराउंड 23,200 के आसपास है, अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट आपको ये लेवल भी आने वाले टाइम पर देख सकता है जो है 22,400, और इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट मैंने जो बताया है वो 21,800 मतलब 21,500 से लेके 21,800 का एक मेजर सपोर्ट वहाँ पर है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कि अगर बाई चांस मान लीजिए ये लेवल, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, होता है क्या नहीं होता है, ब्रेक होता है नहीं होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम जो ट्रेड करते हैं इसके अंदर इस मार्केट के परफॉर्मेंस में क्या हुआ, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखिए ये लिखा है 2026, यहाँ से क्या ये जो 2026 है दैट इज द जनवरी 2026। जब जनवरी में हमने देखा था तो मार्केट ऑन एन एवरेज 26,000 के आसपास था, करेक्ट। तो तब से मार्केट में हमने ट्रेड किया है। हमारी जो सिस्टम है उसमें जो इसमें हमने एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 जो हमने बनाया ना वो सारा का सारा मूवमेंट यहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर टॉप से डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, मतलब ऊपर नीचे वाली सिचुएशन रही है। तो उस कंडीशंस के अंदर पर्टिकुलर हमारी सिस्टम ने किस तरह से वर्कआउट किया हुआ है तो वो आपको एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 10 के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको 11 नंबर या आज का एपिसोड आप देख रहे हो ना तो आप सभी लोग 1 से लेकर 10 हमारे जो एपिसोड हमने बनाया उसको भी आप एक बार ज़रूर
देख लेना, ठीक है। अब चलिए चले जाते हैं हमारे पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कि हमारे ट्रेड में हमने क्या किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है भाई 15,000 प्रॉफिट, कितना 15,000 प्रॉफिट वी हैव टू बुक। और मैंने एक नया ट्रेड बनाया, ठीक है, ये एक नया ट्रेड बन चुका है। ये देखो न्यू ट्रेड कब बनाया, 5 तारीख को, और उसके एंड कब है 12 में। अब जब मैंने 5 तारीख को ट्रेड बनाया तब मार्केट कहा था, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखो 4 और यहाँ पर एग्जैक्ट ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं पर भी हो सकता है मार्केट, ठीक है, जब हमने ट्रेड को बनाया था 5 तारीख को तब, क्लियर। अब यहां से मार्केट ऊपर की साइड गया, ओके। तो 2 दिन में क्या हुआ वो भी हम देखते हैं, कहां पर, ओके, ये हमने ट्रेड बनाया था, एक मतलब 5 बच्चे और एक ये 7, ओके, ये 8 तारीख, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 8 तारीख को क्या हुआ, मार्केट बहुत ड्रास्टिकली ऊपर चला गया था, ठीक है, यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या किया, यहाँ पर हमने इस ट्रेड को प्रॉफिट में बुक कर लिया, जिसमें 7,400 का कुछ हमारे पास प्रॉफिट था। और फिर मैंने इसमें एडजस्टमेंट किया क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, हमें लगा भाई मार्केट अब यहाँ से ऊपर की साइड ही जाने वाला है, जो वॉर अभी चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमें जो पहले 1,200 रुपये का कुछ प्रॉफिट था तो उसमें हम हार्ड एंड हार्ड 7,000 से 10,000 का प्रॉफिट बुक करें, इसलिए हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। लेकिन ये 8 तारीख है ना, अब देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये 8 तारीख, ये 7 पे 8 तारीख यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई इशू नहीं। फिर जिस तरह से मार्केट गिरा, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 6 to 7% मार्केट, 4 to 5% मार्केट यहाँ पर गिरा है, यस देखो 4 मतलब 3.99। अगर हम टॉप से बात करें ना, एक सेकंड, टॉप से मैं बात करूँ तो 4.6% मार्केट गिरा हुआ है। और ये जो है ना बड़ी रेड कैंडल, ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल है वो है 12 तारीख, मतलब एक्सपायरी के दिन मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट हुई थी डाउन साइड। तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, हमें भी हुआ था। तो इसीलिए हमने मॉर्निंग में ही इस ट्रेड को बुक कर लिया था। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने ये प्रॉफिट था, कितना है 12,000, 5,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है। मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पर आ चुका था मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, जब हमने एडजस्टमेंट किया मंडे के दिन मार्केट यहाँ पर आ गया था। मैंने आपको दिखाया था नहीं, हाँ 11 तारीख को कि भाई 5,895 के आसपास हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है, मतलब लॉस चल रहा है। दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा कुछ बहुत बड़ा नहीं, सेम, ओके वेट, हाँ 11 तारीख, तो 11 तारीख को जो मार्केट लॉस में था तो फिर थोड़ा कवर करके हमें प्रॉफिट दे दिया, बीच में खड़ा तो हमने सोचा चल इसको हम कैरी कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जिस एक्सपायरी के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो फिर हम यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 1,000 प्रॉफिट से सीधा हमारा लॉस हो गया था 12,000। तो फिर मैंने यहाँ पर उस ट्रेड को यहाँ पर लॉस में बुक कर लिया, कितना 12,300 का मेरा लॉस हुआ। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो सिस्टम है, हम जिस ट्रेड में करते हैं उसमें 110% प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉस हम सस्टेन कर सकते। हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत अच्छा किया हुआ है, जिसमें से 12,300 का लॉस हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अभी हमने जो नया ट्रेड किया ना उसमें ऑन एन एवरेज 11,000 का तो मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस एपिसोड नंबर 11 के अंदर जो मैं चीज़ बताऊंगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड के बारे में। ये जो ट्रेड मैंने जो लिया है, यहाँ पर नीचे डेट भी दिया है, डेट को बहुत ध्यान से समझना। डेट है 12 तारीख को मैंने क्रिएट किया हुआ है और 16 तारीख है ना, हाँ नहीं 19 तारीख, 19 में मेरी लास्ट एक्सपायरी रहेगी, मतलब कल नहीं परसों,
अब इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा टोटल नेट कैपिटल कितना यूज हुआ है, 8.2 लाख। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर 8.2 लाख कैसे हो गया, हम तो 7 लाख ही यूज करते थे। लेकिन मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई मैं जून मंथ से मैं टोटल 14 लाख का कैपिटल यूज करने वाला हूँ, करेक्ट। लेकिन मैंने क्या सोचा, चलो 2 वीक है हमारे पास, उसमें हम एक बार टेस्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, कितना प्रॉफिट लॉस जो भी हो, हम एक बार टेस्ट तो करें ताकि हमें पता तो चले। तो जब मैंने टेस्ट किया तो इसके अंदर पहले मैं जो 1 लॉट से काम करता था, अब मैंने 2 लॉट से काम करना स्टार्ट किया। अब 2 लॉट से काम किया मतलब यहाँ पर जो मैंने पहले मैं बाय कर रहा था 1 लॉट, उसकी जगह अब क्या हो गया 2 लॉट बाय होगा। यहाँ पर पहले मैं सेल कर रहा था 1 लॉट, तो अभी हो जाएगा 2 लॉट हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले सेल कर रहा था 3 लॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लॉट। समझ में आएगा। ब्रोकरेज में मुझे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ब्रोकरेज सेम लगेगी, चाहे मैं 1 लॉट सेल करूँ, 2 लॉट सेल करूँ, 50 लॉट सेल करूँ या जो भी करूँ, ठीक है। क्योंकि जीरोता के अंदर पर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज लगती है, नहीं तो पर लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर भी पहले ही मैं 3 ट्रेड लेता था, आज भी मैं 3 ही ट्रेड लेता हूं, लेकिन एक ही ट्रेड में सारा एजुकेशन हो जाता है, करेक्ट। तो यहां पर मेरा नेट कैपिटल आप देखो तो 8.2 लाख यूटिलाइज होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखने की बात क्या है, अगर यहाँ पर आप रेशियो देखें तो 87% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 46,200 मेरा मैक्स प्रॉफिट है। इज दैट क्लियर? और अभी एट प्रेजेंट मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये मेरा लास्ट स्क्रीनशॉट है 15 तारीख को 3:30 बजे के आसपास जब मार्केट क्लोज हुई ना उसका। तो अभी आप देखो तो मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो मुझे कितना प्रॉफिट है, 11,700 के आसपास का मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन फ्लो जाता है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें मुझे बेस्ट प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, मार्केट इधर भी रहेगा तो भी प्रॉफिट होने वाला है। मतलब 2 दिन में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो प्रॉफिट पक्का है, इसके अंदर जो भी मुझे मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले मेरी जो प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी थी वो 87% थी, अभी कितनी है, 93% हमारी प्रोबेबिलिटी है। कैपिटल जो पहले 8.2 हुआ करता था वो अभी हो चुका है 8.59। हो सकता है जब एक्सपायरी आएगी ये 10 लाख के आसपास भी हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं दिखाऊंगा अभी कितना होता है, ठीक है। अभी मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 11,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है। तो अभी मेरा मैक्स लेफ्ट कितना है, मुझे मैक्स टू मैक्स अभी 34,000 एडिशनल और 600 एडिशनल हो सकता है। मेरा मैक्स प्रॉफिट तो 46 है, उससे ज़्यादा तो मुझे इसमें मिलने वाला नहीं है, चाहे मार्केट कहीं पर भी चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने जो सीट बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो जनवरी मंथ में मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, 18,500। फरवरी मंथ में 42,000, मार्च मंथ में 95,000, अप्रैल मंथ में 59,000 और ये अभी मई मंथ चल रहा है जिसमें मेरा 300 का प्रॉफिट है। मैं कितना कैपिटल यूज करता हूँ, 7 लाख। तो 7 लाख के कैपिटल पर मेरा टारगेट क्या होता है, मंथली 2%। मुझे पर मंथ 2% का मुझे रिटर्न चाहिए, उससे ज़्यादा रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। 2%, अगर मैं 2% पर मंथ के हिसाब से मैं काउंटिंग करता हूं तो मेरा ईयरली रिटर्न हो जाता है 24%। कितना होता है, 24%। तो 24% मुझे रिटर्न, हाँ उसके ऊपर जो भी मुझे एडिशनल रिटर्न मिलता है इट्स योर एक्स्ट्रा बेनिफिट, इट्स माय एक्स्ट्रा बेनिफिट। मेरा टारगेट क्या होता है ये, हाँ ये मिलेगा इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, बट हमारा टारगेट क्या रहेगा, 24% मुझे चाहिए, मतलब चाहिए।
उससे कम अगर मिलेगा तो हमें थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लूँ तो मेरा टारगेट जो लेना चाहिए था वो मेरा अचीव हो चुका है, 33% मुझे रिटर्न अभी भी मिल रहा है। मेरा तो सिर्फ 2% मतलब 24% चाहिए था, मुझे अभी मिल रहा है 33। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा तो टारगेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो होगा इट्स माय बेनिफिट। अब क्या करूँगा, जब तक यहाँ पर 24 के ऊपर है मैं ट्रेड करता जाऊँगा, जैसे ही 24 के नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड लेना स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि मुझे ईयर एंड एंड प्रॉफिट में जाना है, ईयर एंड एंड लॉस में नहीं जाना है। क्लियर। तो अभी हमने जो ट्रेड किया है उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। दूसरी बात है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लाइव आईपीओ कर है, लाइव आईपीओ ट्रेडर कर। मेरी एक और भी टेलीग्राम चैनल थी, लाइव आईपीओ एंड लाइव आईपीओ ट्रेडर, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ हैकिंग की वजह से मेरा पूरा का पूरा राइट्स स्टॉप हो चुका है एडमिन का, कोई और थर्ड पार्टी ने उसको हैक कर लिया है। तो अभी बहुत ही लिटल पर्सन अभी मेरे साथ ज्वाइंट हुए, ठीक है। दूसरा, मैंने एक पोल करवाया था कि भाई कितने लोग गुजराती है, कितने लोग, बेसिकली आई एम इन गुजराती, मैं गुजरात का बंदा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था भाई हाउ मेनी मेंबर आर इन गुजराती। तो जो लोग गुजरात में कितने लोग बिलीव करते हैं या कितने लोग आउट ऑफ गुजराती है, तो उसके हिसाब से मुझे कंटेंट बनाने में मुझे इजी हो जाए, मुझे समझाने में इजी हो जाए, इसलिए मैंने ये पोल डाला है। इसका बाकी का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हमारी सिस्टम आपको सही लगती है, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, वैसे तो स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप हमारे सिस्टम को लगातार 3 महीना अगर वॉच करोगे या पेपर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैंने जब भी हमारा ट्रेड स्टार्ट किया था यहाँ पर जनवरी मंथ से, तब से मैंने हमारे जितने भी पुराने मेंबर उनको भी बोला था कि भाई आप एक बार पेपर ट्रेड करिए। तो अगर पेपर ट्रेड भी किया होता तो आज भी वो नेट टू नेट हर एक मंथ में प्रॉफिट में ही होते, लॉस में एक भी मंथ नहीं जाता। और दूसरी बात है कि जैसे जनवरी मंथ से लेकर मई तक का जो मार्केट का मूवमेंट हुआ है ना, इट्स रियली 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 वेरी 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 डिफिकल्ट मार्केट इन द एंटायर ईयर। जितने भी ईयर अभी तक गए हैं ना, उसमें से सबसे डिफिकल्ट वाला जो ईयर अभी निकला है ना, वो ये वाला निकला है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। एक बार गिफ्ट निफ्टी 1200 पॉइंट गैप अप हुआ था, फिर 800 पॉइंट गैप डाउन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स रहा है। फिर भी हमने नेट टू नेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। 33% बहुत होता है, कोई ऐसा कम नहीं होता है। दूसरा देखो, यहाँ पर जैसे 2025 में भी हमने ट्रेड किया था, तो यहाँ पर मेरा 18% का रिटर्न बना था, सिर्फ और सिर्फ जस्ट 6 मंथ का। यहाँ पर भी मैंने अभी तक तो 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो 5th मंथ ही मेरा कंप्लीट होने वाला है, जहाँ पर मेरा 33% का रिटर्न अभी नेट टू नेट चल रहा है, ठीक है। और अगर इसमें मैं 11,000 का प्रॉफिट ऐड कर दूँ, अभी जो रनिंग करंट मेरा जो चल रहा है, तो ये हो सकता है 34 to 35 के आसपास भी चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पहले स्टॉक मार्केट को समझो कि भाई मार्केट किस तरह से वर्किंग। ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी ने बोल दिया भाई मैं पुट बाय करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा, ओपन इंटरेस्ट देखूंगा और लोअर इंटरेस्ट देखूंगा। देखो बहुत सारे OI के ऊपर भी ट्रेड करते हैं ओपन इंटरेस्ट। अरे भाई ओपन इंटरेस्ट देखना है तो देख लो, मैं जो भी आज आपको बात बताता हूँ, जितना भी पॉइंट मान लीजिए 23,000 से हम स्टार्ट करें तो 23,000 का जो लेवल है ना, उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट ऑलवेज हाई होगा, हाई होगा और हाई होगा ही होगा, चाहे वो सपोर्ट हो या ना हो। दूसरा होगा 23,100 होगा, फिर 23,200 होगा, फिर 23,300 होगा। मतलब एवरी जितने भी 100 पॉइंट के जो स्ट्राइक होते हैं ना, वहाँ पर एक OI सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा एवरी 500 मतलब 23,500 भी एक सबसे ज़्यादा एक मार होगा। उसके बाद अगर आप जाओगे तो 24 पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब एवरी 100 पॉइंट के पर आपको OI मिलेगा। OI जैसे जैसे मार्केट मूव करता है OI भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत सारे ट्रेडर के बस की बात नहीं है। इसलिए आप ऐसे सिस्टम बनाओ कि जिसके अंदर OI का कोई वैल्यू ना रहे, ठीक है। OI की वैल्यू क्या करेगा, मार्केट की वैल्यू नहीं रहे, कुछ नहीं, बस आपको क्या रखना है, सिर्फ रेट देखना है। रेट मतलब प्रीमियम, क्या रेट मतलब जस्ट प्रीमियम,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल सा ही मैं एग्जांपल आज देने वाला हूं जहां से आपका पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा भाई एक्चुअली मार्केट में करना क्या चाहिए। एक प्याज मतलब जिसको हम बोलते हैं ओनियन, ठीक है। एक ओनियन मान लीजिए मार्केट में है और उसका पर केजी के हिसाब से आपको बाय करना है। क्या करना है? बाय करना है पर केजी। 1 केजी आपको ओनियन बाजार से खरीद के लेकर आना है, ठीक है। ओके, तो जैसे आप बाजार में जाते हो तो पहले आप क्या चेक करते हो और ओनियन को लेकर आते हो? क्या? रेट। सबसे पहले क्या होता है? रेट क्या चल रहा है। हम वो नहीं देखते कि भाई जो 1 केजी का जो ओनियन है वो जो सप्लायर के पास कौन से प्राइस से आया, फार्मर ने उनको कौन से प्राइस से सेल किया, ये हम कभी चेक नहीं करते भाई। हम क्या करते हैं भाई, मुझे कितने रेट पे मिल रहा है। मान लीजिए भाई 20 केजी पर है, 40 केजी पर है, 60 केजी पर है, या 80 केजी पर है, या 100 केजी पर है, कौन से रेट पर मुझे ओनियन मिल रहा है, दैट इज द माई पॉइंट। ओनियन की सप्लाई चेन क्या होती है कि एक फार्मर है, ये मान लीजिए फार्मर है, पेंटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है। इसने क्या किया, किसी एक सप्लायर को एक ह्यूज क्वांटिटी में ओनियन बेचा। अब ये सप्लायर क्या करेगा, वो रिटेल में मार्केट में देगा वो, और मतलब यहाँ पर रिटेल में आएगा और वो क्या करेगा, एक नॉर्मल एक रिटेलर को मिलेगा यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर इसने 2 केजी पर भी बेचा होगा, उसने यहाँ पर 10 केजी किया होगा, इसने यहाँ पर 15 केजी किया होगा, यहाँ पर आते आते 20 केजी हो गया। तो क्या आप ये सोचोगे कि आपको 2 केजी पर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। क्या आप सोचते हो कि आपको 10 केजी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई चेन इस तरह से ऑलरेडी पहले से डेवलप किया है, जहां पर जो सप्लाई चेन में जहां पर जो फिट होता है ना उसको वही चीज मिलेगी। ये ओपन इंटरेस्ट भी वही है। ओपन इंटरेस्ट में जो लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं वही लोग ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है कि हम ओपन इंटरेस्ट को बहुत बड़ा डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम बाजार में जाते हैं 1 केजी का मान लीजिए मुझे ओनियन परचेस करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, रेट देखना है। मान लीजिए वो सप्लाई ने मुझे बोल दिया कि भाई आज 60 केजी पर 60 रुपीज़ पर केजी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको अवॉइड कर दूंगा, नहीं परचेस करूंगा। क्यों नहीं परचेस करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई 1 केजी ओनियन की ऑन एन एवरेज प्राइस, रनिंग प्राइस 20 केजी पर है, 20 रुपीज़ पर केजी है। तो आज ये जो 40 रुपीज़ मुझे बोल रहा है या 60 रुपीज़ बोल रहा है उसमें 40 रुपीज़ ज़्यादा बोल रहा है, तो मैं आज ओनियन परचेस नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए दूसरे दिन जाते हो और उसने बोल दिया कि मैडम आज मेरा 20 रुपीज़ पर केजी ओनियन है, हाँ भाई दे दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता कि इसने 2 केजी में सेल किया, इसने 25 केजी में बाय किया या क्या क्या, नहीं। रनिंग रेट मेरे सफिशिएंट है या नहीं है वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट में भी यही होता है कि जो भी आप स्ट्राइक में काम करते हो उसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपके प्राइस के साथ सूटेबल है या नहीं है वो जज कर लो, बस खत्म। वही तो होता है ना। मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था भाव भगवान से, भाव मीन्स रेट। रेट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और रेट मतलब ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग के अंदर जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना उसमें हम उसको बोलते हैं प्रीमियम। वो भाव होता है कि भाई 50 रुपये का में चल रहा है या 20 रुपये में चल रहा है। भाई अभी मान लीजिए जो मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन होता है, वीक्स होता है ना आपका, ऐसे समझ लीजिए आपका वीक्स आपका इन्फ्लेशन ही है। वीक्स के अकॉर्डिंग ही आपके सारे प्रीमियम प्लस माइनस होते हैं ना। वीक्स मान लीजिए बहुत डाउन होगा तो प्रीमियम भी डाउन हो गया, वीक्स अगर ऊपर होगा तो प्रीमियम भी ऊपर हो गया, और जितना वीक्स ऊपर होगा इतना सबसे बेस्ट। ये देखो कितना प्रॉफिट है, 95,700। क्यों प्रॉफिट है इतना ज़्यादा? क्योंकि वीक्स ऊपर था। अब वीक्स ऊपर है मतलब मुझे प्रीमियम बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे। अगर वीक्स बहुत डाउन रहेगा ना तो मुझे प्रीमियम तो मिलेंगे, प्रॉफिट भी होगा लेकिन लो होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में आप जब भी कोई पैसा लगाते हो तो पहले आप उसको लर्निंग करिए, उसके बाद आप अर्निंग में जाइए, डायरेक्टली अर्निंग मत कीजिए। और आपका एक ऐसा मेंटर फाइंड आउट कर दीजिए जिसके साथ आप 3 महीने काम करो और 3 महीने में आपको लगता है कि नहीं इसके सिस्टम मुझे सूटेबल है, मुझे प्रॉफिट कर रही है, तो ही आप उसके साथ ज्वाइन हो जाइए और ऐसे सिस्टम पर डेवलप कीजिए कि आप एक तो देखो फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, इट्स नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, इट्स अ पार्ट टाइम ट्रेडर। और पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए मेरी जो सिस्टम है ना, उससे बेस्ट सिस्टम आपको मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जो सिस्टम है ना, उसको आपको बार बार 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 1-1 घंटे में देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दिन में एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए, बाद में आप लंच के टाइम देख लीजिए, बाद आप मार्केट क्लोज होने के बाद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है, अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक और तो शेयर तो किया ही है, सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपके जितने भी फ्रेंड कलीग्स है जो स्टॉक मार्केट में रियली पैसा बनाना चाहते हैं या कैरियर डेवलप करना चाहते हैं ना, उन सभी को भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।